जरा सोचिए, एक ऐसी कहानी के बारे में जहां आजादी की कीमत है अपना सब कुछ दांव पर लगा देना। आज हम एक ऐसी ही महिला के सफर को समझने वाले हैं जिनका हौसला जेल की दीवारों को तोड़कर पूरी दुनिया में न्याय की एक मिसाल बन गया है। एक महिला जो जेल की सलाखों के पीछे से एक पूरे सिस्टम को, एक पूरी तानाशाही को चुनौती दे रही हैं। एक मां जो अपनी आजादी की कीमत अपने बच्चों से दूर रहकर चुका रही है। सोचिए, सालों से वो उनसे मिल तक नहीं पाई हैं। और हाँ, एक ऐसी योद्धा जिन्हें दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान नोबेल पीस प्राइज तब मिला जब वो जेल में थीं। जी हाँ, ये कहानी है ईरान की ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट नरगिस मोहम्मदी की। उनकी पहचान अपने आप में ही एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। एक तरफ वो एक कैदी हैं और दूसरी तरफ दुनिया उन्हें शांति का प्रतीक मानती है। तो सवाल उठता है कि आखिर नरगिस मोहम्मदी हैं कौन? उनका जन्म हुआ 1972 में ईरान के जंजन शहर में। पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने फिजिक्स में डिग्री ली और एक सिविल इंजीनियर के तौर पर काम भी किया। लेकिन उनकी असली मंजिल तो मानवाधिकारों की लड़ाई थी, और इसी रास्ते पर चलते हुए वो ईरान के डिफेंडर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स सेंटर की डिप्टी डायरेक्टर बनी। उनकी इस लड़ाई की जड़ें असल में उनके बचपन से जुड़ी हैं। एक ऐसा बचपन जिसने क्रांति देखी, अपनों को खोने का दर्द सहा, और शायद उसी दर्द ने उनके अंदर न्याय के लिए एक ऐसी आग जलाई जो कभी बुझ नहीं सकती। 1978 से 81 के बीच जब ईरान में क्रांति चल रही थी, तब नरगिस एक बच्ची थीं, और उस छोटी सी उम्र में उन्होंने अपने ही रिश्तेदारों को सत्ता के हाथों फांसी पर चढ़ते देखा। आप सोच सकते हैं कि इस एक घटना ने उन्हें कितना बदल दिया होगा। बाद में उनकी शादी भी एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट से हुई, उनके जुड़वा बच्चे भी हुए, लेकिन संघर्ष का रास्ता कभी आसान नहीं हुआ। वो पल जब उन्होंने अपनी मां को फांसी पर चढ़ाए गए रिश्तेदारों के लिए जमीन पर बैठकर रोते हुए देखा, उसी पल एक सवाल ने उनके जहन में घर कर लिया। अत्याचार के खिलाफ आखिर बोलेगा कौन? बस यही वो एक सवाल था जिसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर दी। और उस सवाल का जवाब देना, इसकी कीमत बहुत बहुत बड़ी थी। नरगिस ने अपने उसूलों के लिए जो कीमत चुकाई है, शायद हम और आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जरा सोचिए, क्या कीमत हो सकती है? अपने काम के लिए नरगिस को एक दो बार नहीं, पूरे 13 बार गिरफ्तार किया गया। और सजा कुल मिलाकर 31 साल की जेल। मतलब जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सलाखों के पीछे। और सिर्फ इतना ही नहीं, साथ में 154 कोड़े मारने की एक बेहद क्रूर सजा। ये एक ऐसी दर्दनाक सजा है जो आवाज उठाने वालों को चुप कराने के लिए ही बनाई गई है। तो उन पर ऑफिशियल चार्जेस क्या लगाए गए? बहुत गंभीर, राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ साजिश, सरकार विरोधी प्रोपेगेंडा। लेकिन असल में उनका गुनाह क्या था? वो बस पॉलिटिकल कैदियों के हक में आवाज उठा रही थीं, महिलाओं के अधिकारों की बात कर रही थीं और मौत की सजा का विरोध कर रही थीं। उनके इसी काम को एक खतरे की तरह दिखाया गया। इस पूरे संघर्ष की सबसे बड़ी और पर्सनल कीमत शायद उनके परिवार ने चुकाई। 2009 में जब उन्हें गिरफ्तार किया गया, तो उनके पति को अपने जुड़वा बच्चों के साथ देश छोड़कर फ्रांस जाना पड़ा, और तब से लेकर आज तक नरगिस उनसे दोबारा मिल नहीं पाई हैं। लेकिन देखिए, हुकूमत उन्हें कैद तो कर सकती थी, पर उनकी आवाज को नहीं। वो जेल में थी, लेकिन उनका असर, उनका प्रभाव दुनिया भर में बढ़ता ही जा रहा था। याद कीजिए 2022 का वो वक्त जब महसा अमीनी की मौत के बाद पूरे ईरान में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए थे। उस वक्त नरगिस ने जेल के अंदर से ही एक बहुत पावरफुल बयान लिखा। उन्होंने कहा, ईरानी महिलाओं के खिलाफ धार्मिक तानाशाही का अंत शुरू हो चुका है। और उनके ये शब्द जेल की दीवारों को पार कर पूरी दुनिया तक पहुंच गए। और फिर आया साल 2023। दुनिया ने उनकी आवाज को सबसे बड़े मंच पर पहचाना। उन्हें मिला नोबेल पीस प्राइज। बस एक बार उस पल को इमेजिन कीजिए। नरगिस तेहरान की एविन जेल में कैद हैं, और पेरिस में एक स्टेज पर उनके बच्चे, जिन्हें उन्होंने सालों से नहीं देखा, उनकी तरफ से ये अवार्ड ले रहे हैं। नोबेल कमेटी के शब्द ही उनके काम की अहमियत बताने के लिए काफी हैं। उन्होंने नरगिस को सिर्फ एक एक्टिविस्ट नहीं कहा, उन्होंने कहा वो एक स्वतंत्रता सेनानी है, अ फ्रीडम फाइटर। नरगिस ने अपनी एक किताब व्हाइट टॉर्चर में ईरानी जेलों के अंदर की एक और सच्चाई दुनिया के सामने रखी। उन्होंने बताया कि कैसे वहां अकेलेपन को, डर को और खामोशी को एक मनोवैज्ञानिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है कैदियों के खिलाफ। तो आखिर में नरगिस मोहम्मदी की कहानी सिर्फ एक देश या एक इंसान की कहानी नहीं रह जाती। ये कहानी है एक अकेली आवाज की, उस जबरदस्त ताकत की जिसे कैद नहीं किया जा सकता।
सच तो ये है कि उनकी कहानी हम सबकी कहानी है। हर उस इंसान की कहानी है जो दुनिया के किसी भी कोने में सच बोलने और इंसाफ के लिए खड़े होने की कीमत चुकाता है। ये हमें एक यूनिवर्सल स्ट्रगल की याद दिलाती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या सच में एक अकेली आवाज़ एक पूरी तानाशाही को हिला सकती है? नरगिस मोहम्मदी, जो आज भी जेल में हैं, अपनी पूरी जिंदगी से इस सवाल का जवाब दे रही हैं और उनका जवाब है हाँ, बिल्कुल हिला सकती है।